Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear 10th class. How are you? I hope that you all will be fine. Welcome to your translation paragraph series. Today we are going to start with your 21st paragraph which is again in past tense. चिड़ियाघर में हमने बहुत से जानवर देखे. Past indefinite, direct second form apply. We saw many animals in the zoo. ये जानवर हमने पहले कभी नहीं देखे थे. We had never seen these animals before. Past perfect आ गया, had आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई और never आ गया कभी भी नहीं के लिए. तो we had never seen these animals before. हम सब बहुत खुश हुए. Indefinite, again direct second form. We all were very happy. मेरा छोटा भाई ख़ास तौर पर खुश हुआ. My younger brother in particular was very pleased. जब उसने मोर देखा तो खुशी से उछलने लगा. When he saw the peacock, he began to jump with pleasure. उसने अब्बाजान से कहा. He said to the father. और आगे डायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गए और उसके भाई की एज इट इज सेइंग आ गई कि अब्बाजान क्या आप मुझे एक मोर ख़रीद कर दे सकते हैं, ये बहुत खूबसूरत जानवर है. इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पर क्लोज होंगे. उसके भाई की ये पूरी बात यहाँ पे ख़त्म हो रही है. तो उसने अब्बाजान से कहा. ही सेड टू द फादर. अब्बाजान क्या आप मुझे एक मोर ख़रीद कर दे सकते हैं. कैन होता है सकते के लिए और पास्ट में जाके वो कुड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि प्रेजेंट ही है उसके भाई की सेइंग है तो कैन ही यूज़ करेंगे. फादर कैन यू बाई मी अ पीकॉक. ये बहुत खूबसूरत जानवर है. इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनिमल. और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करेंगे आप ट्रांसलेशन में भी. अब्बाजान ने बताया कि ये मोर बेचने के लिए नहीं है. फादर टोल्ड हिम दैट दीज पीकॉक्स वर नॉट फॉर सेल. ठीक है जी. और लाहौर बोर्ड में 1984 में ये पैराग्राफ आया हुआ है. पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनेट, डायरेक्ट यूज़ ऑफ सेकंड फॉर्म और साथ में सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस वॉज और वर लगाकर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जी, रिपीटेडली आता होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है. मेरी वालदा मुझसे बहुत मोहब्बत करती है. अच्छा, यहाँ पर इन्होंने करती है लिखा हुआ है, लेकिन ये आपको करती हैं आता है क्योंकि जिस तरह से हम अपनी मदर को बुलाते हैं वैसे ही पेपर में आता है. तो वहाँ पर भी इसको एज ए प्लूरल यूज़ नहीं करना. इट इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो यूज़ फर्स्ट फॉर्म विद द एडिशन ऑफ एस और ई एस. मेरी वालदा मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं. माई मदर लव्स मी वेरी मच. फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस, लव्स. वो मेरी सेहत का हमेशा ख्याल रखती हैं. शी ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ माई हेल्थ. ऐसी खुराक पकाती हैं जो मैं पसंद करता हूँ. शी कुक्स सच फूड एज आई लाइक. लेकिन मुझे ज़्यादा खाने से रोकती हैं. बट शी चेक्स मी फ्रॉम ओवर ईटिंग. मुझे अच्छे अच्छे कपड़े देती हैं. शी गिव्स मी गुड क्लोथ्स. ज़्यादा कीमती कपड़ों के ख़िलाफ़ हैं. शी इज़ अगेंस्ट कॉस्टली क्लोथ्स. मुझे बाकायदा किताबें पढ़ाती हैं. शी टीच्स मी बुक्स रेगुलरली. मैं अंग्रेज़ी में ज़रा कमज़ोर हूँ. आई एम अ लिटिल वीक इन इंग्लिश. लिहाजा उन्होंने मेरे लिए एक उस्ताद रखा है. देयरफॉर शी हैज़ एंगेज्ड अ टीचर फॉर मी. मुझे रोज़ाना पढ़ने की ताकीद करती हैं. शी एडवाइजेज़ मी टू स्टडी डेली. ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस सी आई एस का इजाफा करना है. टीचर के बारे में कोई पैराग्राफ आ जाए या अगर आप पैराग्राफ लिखते हुए जो इंग्लिश में पैराग्राफ्स हैं टीचर पे लिख रहे हैं या किसी ऐसी पर्सनालिटी पर जो आपके लिए बड़ी मोहतरम है, तो आप क्योंकि उर्दू में उनके लिए प्लूरल यूज़ करते हैं तो आपने वहाँ पर इंग्लिश में सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह से ही उस पर्सनालिटी को ट्रीट करना है. ठीक है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. और नेक्स्ट पैराग्राफ इज़ इन पास्ट टेंस. औरंगज़ेब बड़ा नेकदिल और खुदातर्स बादशाह था. सिंपल पास्ट. औरंगज़ेब वॉज अ गुड नेचर्ड एंड गॉड फेयरिंग किंग. वो बहुत सवेरे जाग उठता और खुदा की इबादत किया करता था. पास्ट इंडेफिनेट, डायरेक्ट सेकंड फॉर्म. ही यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वर्शिप्ड गॉड. अच्छा, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है बच्चाज, ये हमेशा याद रखिएगा. टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है. उसने अपने
अहदे हुकूमत में ये हुक्म जारी कर रखा था, ड्यूरिंग हिज रेन ही हैड इशूड द ऑर्डर्स कि सुबह बिस्तर से उठकर खुदा की इबादत करो, टू लीव द बेड अर्ली इन द मॉर्निंग एंड प्रे टू गॉड, और नेक काम करो ताकि सारा दिन खुशी खुशी गुजर जाए, एंड डू गुड डीड्स सो दैट द होल डे में पास्ट हैप्पीली। इन्वर्टेड कॉमास में है ये सारी सेइंग, जो हुक्म उनका था, इसीलिए तो प्रेजेंट में है। वो खुद सूरज निकलते ही दरबार लगाता, पास्ट इंडेफिनेट। ही हिमसेल्फ हेल्ड हिज कोर्ट विद द सनराइज, गरीबों, मोहताजों और मजलूमों की फरियाद सुनता। यू शुड कीप इट इन योर माइंड कि आपको गरीबों, मोहताजों और मजलूमों को एज इट इज़ इसी तरह से, इसी तरतीब से ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले गरीबों, फिर मोहताजों, फिर मजलूमों। heard the petitions of the poor, the needy and the oppressed. गरीब, पुअर, प्लूरल, द पुअर, मोहताज, नीडी, मोहताजों, द नीडी, और मजलूम, ऑप्रेस्ड, मजलूमों, प्लूरल, द ऑप्रेस्ड। तो इन तीनों वर्ड से पहले दा लगाकर इनका प्लूरल बनता है। वो उनसे मोहब्बत से पेश आता। ही बिहेव्ड देम विद लव, नहायत तवज्जा से उनका हाल पूछता। ही लिसन टू देम विद ग्रेट अटेंशन, और उनकी मुरादें पूरी करता। एंड फुलफिल्ड, सेकेंड फॉर्म, देयर डिज़ायर्स। ठीक है जी, पास्ट टेंस प्लस पास्ट इंडेफिनेट, अंदर ये जो उसका ऑर्डर था, जो उसने हुक्म जारी किया हुआ था, ये सारा इन्वर्टेड कॉमास में है, इसलिए प्रेजेंट में होगा कि सुबह बिस्तर से उठकर खुदा की इबादत करो और नेक काम करो ताकि सारा दिन खुशी खुशी गुजर जाए। और रिमेनिंग पूरा पैराग्राफ आपका पास्ट में होगा, पास्ट इंडेफिनेट में। और साथ आपने यहाँ पर सीखा कि गरीबों, मोहताजों और मजलूमों का प्लूरल बनाने के लिए उनसे पहले दा लगाते हैं, आगे एस नहीं लगता। पुअर का प्लूरल दा पुअर, नीडी का प्लूरल दा नीडी, और ऑप्रेस्ड का प्लूरल दा ऑप्रेस्ड, डेस्टिट्यूट का प्लूरल दा डेस्टिट्यूट। ठीक है जी, इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर विद योर नेक्स्ट पैराग्राफ्स। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।